बाकी अपन को सारा कुछ मिल गया। पिछले साल मैंने सुखा था कि घर बन जाए, मेरा घर इतना बन गया मुझे भी आस नहीं थी। बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ जहां भक्त दर्शन कर रहे हैं तो कई भक्तों की सेवा कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। सम्मत 1627 में बीकानेर दरबार किला बनाना चाहते थे। अगले दिन जब नींव खोदने का काम शुरू किया तो नींव से हनुमान जी की मूर्ति निकली। आज देख के तो आंखें मतलब चकाचौंधी रह गई। उसके ऊपर गिर देंगे जो मर्जी करे, हम तो बड़े हैं हमारी चलाकी नहीं चलेगी। भगवान ने अपने क्षेत्र में कांकड़ में मुझे स्थान दिया, इसके लिए मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। कोई आता है, कोई जाता है, कोई खाता है, यहाँ पर सब समुद्र की तरह अन्नपूर्णा का भंडार भरा है। जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम। जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। जय श्री हनुमान जी की भक्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आज हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर आज एक खास मंदिर में आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आया हूं। ऊंचे पहाड़ों पर सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर एक प्राचीन मंदिर पहाड़ी के ऊपर मौजूद है और इस मंदिर का नाम है डूंगर बालाजी धाम के नाम से ये प्रसिद्ध है। सुजानगढ़ के बिल्कुल नज़दीक है और इस मंदिर को कहते हैं कि ये जो मूर्ति है भगवान की, हनुमान जी महाराज की, ये स्वयं प्राकट्य मूर्ति है। पहले के समय में आप जानते हैं कि राजा महाराजा जो हैं किले बनाया करते थे, गढ़ बनाया करते थे और ज़्यादातर वो ऊंचे स्थानों पर या पहाड़ों पर बनाया करते थे। तो इसी तरह से इसी पहाड़ को उन्होंने चुना बीकानेर के तत्कालीन राजा ने और यहाँ पर गढ़ बनाने लगे। और जब गढ़ की नींव रखने लगे तब यहाँ पर हनुमान जी महाराज की मूर्ति प्रकट हुई और उनको दर्शाव हुआ ये स्थान हनुमान जी महाराज का है। और तत्कालीन महाराजा ने जब मूर्ति यहाँ पर नींव खोदने के समय प्रकट हुई तो उन्होंने हनुमान जी महाराज की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कर यहाँ पर मंदिर बनवाया। समय समय पर इस मंदिर को और अधिक विशाल रूप प्रदान किया गया। आज मंदिर में यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद है। समय समय पर इसका जीर्णोद्धार हुआ। आज भव्य सीढ़ियाँ भी है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं और जब खास जो मौका होता है जैसे पूर्णिमा या मंगलवार होता है तब यहाँ पर विशेष भक्तों का आना जाना होता है। हनुमान जी महाराज में गहरी श्रद्धा इस क्षेत्र में वैसे भी मौजूद है क्योंकि ये है सुजानगढ़ का क्षेत्र और यहाँ पर हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ मंदिर मौजूद हैं। सालासर बालाजी एक तरफ सुजानगढ़ के मौजूद है और दूसरी तरफ पावोला हनुमान जी महाराज है और तीसरी तरफ यह है डूंगर बालाजी धाम। ऐसा यह है हनुमान जी की सिद्धपीठ भूमि है और यहाँ पर हनुमान जी के साक्षात चमत्कारों को, रहस्य को महसूस किया जाता है। ऐसे ही स्थान पर हम आज आपको दर्शन करवाएंगे। अनेक लोगों ने यहाँ पर जब आए हैं तो उन्होंने महसूस किया है हनुमान जी की शक्ति का। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले सीढ़ियों से होते हुए उस मंदिर के दर्शन करवाता हूँ और उसकी कहानी तक नज़दीक लेकर जाता हूँ। बालाजी महाराज की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित हनुमान जी महाराज का यह दिव्य प्राचीन स्थान और सीढ़ियाँ भी यहाँ पर बनी हुई है। सड़क मार्ग भी यहाँ पर बना हुआ है। खास भक्तों की आवाजाही यहाँ पर रहती है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। लोग दर्शनों करके लौट रहे हैं और यह मंदिर के हम नज़दीक पहुँच चुके हैं। बहुत सारी दुकानें यहाँ पर प्रसाद और तरह तरह की सजी हुई है। डूंगर बालाजी धाम हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के दिवस पर विशेष यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आज आवाजाही है। प्रसाद वगैरह की तरह तरह की दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित वीर हनुमान जी महाराज के इस सिद्धपीठ स्थान पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ होती है जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है श्री डूंगर बालाजी धाम और आज ये स्थान गहरी श्रद्धा का केंद्र हो चुका है। ये लगभग 450 से ज़्यादा वर्ष पुराना यह मंदिर है और प्राचीन पहाड़ों पर यह स्थित है और आज इस मंदिर में गहरी श्रद्धा लोगों की जुड़ी हुई है। हज़ारों की संख्या में आते हैं और आज तो हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है, पूर्णिमा का दिवस है तो विशेष रूप से यहाँ पर श्रद्धालुओं की आवाजाही देखी जा सकती है। विशेष तैयारियाँ यहाँ पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भी यहाँ पर रहती है। श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जगह जगह सेवा भी लोग कर रहे हैं। ये देखिए श्रद्धालुओं की सेवा के लिए लोग यहाँ पर विशेष तरबूज, तरह तरह के फल फ्रूट खिलाकर सेवा कर रहे हैं। बालाजी के भक्तों की सेवा की जा रही है। पग पग पर भक्तों की सेवा, यहाँ पर जलेबियाँ खिलाई जा रही है गरम गरम भक्तों को। तरह तरह से यहाँ पर सेवा जगह जगह भक्तों की कर रहे हैं। जगह जगह छोटे छोटे मंदिर इस रास्ते में। ये देखिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़
बालाजी के जयकारों के साथ जोरदार भक्तों का समूह श्री डूंगर बालाजी धाम में हनुमान जी महाराज के भक्त बड़ी श्रद्धा भावना के साथ आज पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं खोड़ से हूँ सर, फूड सिक्कर सिक्कर के पास। बिल्कुल। यहाँ डूंगर बालाजी पहली बार आना हुआ या जानते? नहीं, काफ़ी टाइम से, कभी 20 साल से हो गए। 20 साल से। आप कहाँ से हैं? हम 4-7 से लाडनू से हैं हम। अच्छा, आप लोग लाडनू से हैं सभी? हाँ। क्या नाम है आपका? महिमा ढाका। महिमा जी, तो पहली बार आ रहे हो या बार बार? नहीं, बार बार आते हो। हाँ। कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हनुमान जयंती के दिन हम हर साल आते हैं यहाँ पे। आप कहाँ से हो? साथ में लाडनू से हैं। क्या काम करते हो आप? मैं लाडनू तहसील ऑफिस में ना LDC हूँ। LDC हैं। तो क्या कहेंगे हनुमान जी की श्रद्धा आज के दिन? अब पिछली बार भी हम आपसे मिले थे। अच्छा। सभी एकदम स्वस्थ गए। पहले स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। स्वस्थ रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। बिल्कुल। क्या नाम आपका? कृष्ण। कहाँ से? मलोट, पंजाब से। पंजाब से आए हैं? तो पंजाब से यहाँ पर कब से आ रहे हैं आप? हर साल से आते हैं, 3-4 सालों से आते हैं। 3-4 सालों से आ रहे हैं लगातार आते हैं। तो यहाँ के बारे में कैसे जानकारी हुई आपको? हम पड़ोसी आते हैं तो हम उनके साथ ही आने लग गए। अच्छा, यहाँ के कोई पड़ोसी रहते हैं? हाँ, उधर है, मतलब वो आते जाते हैं, हम उनके मगर फिर आते हैं। उन्हें जानकारी उनसे मिली, फिर हम रोज आते हैं। यहाँ आके कैसा लगा? आज हमारी पूरी बस आई है। अच्छा, पंजाब से पूरी बस? पंजाब 2 बसें आई हैं। अच्छा, यात्रियों की? सालासर भी जाके होंगे? सालासर जाए, खाटू श्याम भी जाए, अब वापसी जा रहे हैं। हनुमान जी से प्रार्थना ये बच्चे की नौकरी पर है, बच्चे की नौकरी मिल जाए बस, और बाकी आप लोगों को सारा कुछ मिल गया। पिछले साल मैंने सुखा था कि घर बन जाए, मेरा घर इतना बन गया, मुझे भी आस नहीं थी। अच्छा, घर के लिए मांगा था पिछली बार? आप आए थे तो बहुत तगड़ा बन गया। बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर लोगों की श्रद्धा और चमत्कार यहाँ पर साक्षात महसूस करते हैं। बाबा जी ने बहुत कुछ दिया, बहुत। बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ जहां भक्त दर्शन कर रहे हैं तो कई भक्तों की सेवा कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। तरबूज का तरह का जूस पिला रहे हैं भक्तों की सेवाएं कर बालाजी की सेवा कर रहे हैं। ऐसी श्रद्धा और भावना से भरा ये स्थान, और ये देखिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनकी सेवा यहाँ पर की जा रही है श्रद्धालुओं की, और उनको जूस पिलाया जा रहा है। और लगातार यहाँ पर ये भक्तों का ये सिलसिला है वो यहाँ निरंतर जारी है। आज हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के दिवस पर डूंगर बालाजी धाम से आपको विशेष दर्शन करवा रहा हूँ वीर हनुमान जी महाराज के। कुछ लोग जो हैं दर्शन कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग भक्तों की सेवा कर बालाजी की सेवा कर रहे हैं। ऐसा ही संघ यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा आपके संघ का परिचय बताएं, आप लोग कौन है? हमारा संघ नहीं, हम डूंगर बालाजी के भक्तजन हैं और बालाजी के आदेश से, उनके आशीर्वाद से जो भी भक्त यहाँ सीढ़ियों के माध्यम से जो पैदल बालाजी के दर्शन हेतु आ रहे हैं उनके लिए हम यहाँ तरबूज का जूस की यहाँ बालाजी के आशीर्वाद से यहाँ उनका प्रसाद की व्यवस्था है, और जो भी भक्त आ रहे हैं उन सब के लिए यहाँ ये प्रसाद की व्यवस्था है। आपका नाम क्या है? और ये सर, ये हमारा कार्यक्रम पिछले 12 सालों से अनुरोध जारी है सर। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा दीपक भास्कर। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप? ये प्रोग्राम हनुमान जयंती के अवसर पर 12 साल से डूंगर बालाजी मंदिर में चल रहा है कंटिन्यू। बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ भक्तों की सेवा की जा रही है। बालाजी महाराज के दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं और भक्त हैं जो भक्तों की सेवा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नागेश जी, ये 13वां साल है जब ये तरबूज का यहाँ पे भंडारा लग रहा है। 13 सालों से लगातार चैत मास की पूर्णिमा आती है, उसमें हनुमान जन्मोत्सव पर हमेशा ही बांटी। हमने इस बार डूंगर बालाजी सेवा समिति ने ये लगाया भंडारा, और बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि हर साल ऐसे ही जनता का, भक्तों का जमावड़ा रहे और हमेशा जूस पिलाते रहे, आपको सेवा का मौका देते रहे। जरूर जरूर। जय श्री बालाजी महाराज। लगातार सेवा में लोग लगे हुए हैं। ये देखिए किस तरह से सेवा में लोग लगे हुए हैं। कहाँ से आप लोग? हम भोर से, पंजाब। अच्छा, पंजाब से यहाँ पर आए हैं। किस तरह यहाँ पर कैसे आना हुआ इतनी? ये माता के दर्शन करने के लिए आए थे। सालासर धाम भी गए थे, खाटू श्याम जी गए थे। अब इधर आते बारी यहाँ होके गए, फिर इच्छापुर मंदिर। यहाँ पर पहली बार आए हैं?
नहीं, 2 बार ही हो गया। 2 बार आ गए। कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत ही मजा आता है जी, बहुत दर्शन बढ़िया कर लिया दरबार है। नहीं, अभी जा रहे हैं जी करने। अभी जा रहे हैं। क्या मांगोगे भगवान से? भगवान से सुख शांति मांगेंगे जीवन के लिए। डूंगर बालाजी धाम पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों का मार्ग और सड़क मार्ग दोनों मौजूद है। और ये है सड़क मार्ग जहां तक गाड़ियां आती हैं, और इससे ऊपर आपको सीढ़ी मार्ग ही इस्तेमाल करना होगा। अब यहां से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं बचा है, और यहां से आगे चलने के लिए सीढ़ियों का मार्ग ही अपनाते हुए जाना होगा। हनुमान जी महाराज के इस प्रसिद्ध सिद्धपीठ धाम डूंगर बालाजी धाम में हम पहुँच चुके हैं। और यह पहाड़ी के ऊपर यहाँ से अब सीधा सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते ही हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे। प्रसिद्ध मंदिर है, और ये पहाड़ी के ऊपर लगभग ये 450 से ज़्यादा वर्ष पुराना यह मंदिर है, और इसका इतिहास भी उतना ही प्राचीन है। कहते हैं यहाँ पर इस पर्वत को द्रोणगिरी पर्वत भी कहा जाता है। कहते हैं इसके आसपास ही द्रोणगिरी का आश्रम भी, द्रोणाचार्य का आश्रम भी यहाँ पर हुआ करता था। इस तरह से कई जो पांडवों से जोड़कर भी इस जगह को देखा जाता है। और साथ ही साथ ये जो मंदिर है, यह मंदिर बीकानेर के महाराजा के द्वारा बनाया गया था, लगभग आज से 450 वर्ष पूर्व, जब वो यहाँ पर अपने गढ़ की नींव रखने वाले थे। और उनको आकाशवाणी हुई कि यदि वो गढ़ की नींव रखते हैं और जब खुदाई करते हैं, यदि भगवान की मूर्ति प्रकट होती है, तो यहाँ पर भगवान ने कहा, ये मेरा स्थान है, तुम गढ़ मत बनाना, मेरा मंदिर बनाना। और जब यहाँ पर नींव शुरू हुई तो हनुमान जी महाराज की मूर्ति यहाँ से प्रकट हुई, और बीकानेर के तत्कालीन महाराजा ने हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज की स्थापना इस जगह पर की। और इस परिसर में जगह जगह मंदिर हैं, और यह है ऐसा ही शनिदेव भगवान का मंदिर, न्याय के देवता का मंदिर। परिसर में प्रवेश करते ही विशाल यहाँ का स्थान बना दिया गया है। हाल के वर्षों में निरंतर यहाँ पर विकास कार्य जारी हैं। भारी संख्या में, देखिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु लगातार यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। बड़ी श्रद्धा भावना के साथ यहाँ पर ढोक लगा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। जय करा बिरंगे, जय करा बिरंगे, मंदिर के अंदर जय करा बिरंगे, बोलो जय करा बिरंगे, जय करा बिरंगे। लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। पुष्पों से सुंदर सजावट यहाँ पर की गई है, और इस मंदिर के भवन निर्माण से संबंधित शिलालेख भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और अब हम उस दिव्य स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हनुमान जी महाराज की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। डूंगर बालाजी धाम, भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। आज सुंदर सजावट यहाँ पर मंदिर परिसर की गई है। बड़ी श्रद्धा भावना के साथ यहाँ पर मंदिर में दर्शनों के लिए लोग आते हैं, और पुजारी परिवार के द्वारा यहाँ पर लगातार भक्तों को दर्शन करवाया जा रहा है। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। आज का दिवस बहुत ही खास दिवस है, तो भक्तों की भीड़ भी आज भारी संख्या में है। बड़ी श्रद्धा भावना के साथ यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। यह है वो स्थान जहाँ पर भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। यह विग्रह स्थान, हनुमान जी महाराज की दिव्य प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। हनुमान जी महाराज की 3 प्रतिमाएं यहाँ पर मौजूद है, और यह डूंगर बालाजी का वह सिद्ध पीठ स्थान श्री डूंगर बालाजी धाम में अंदर हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पर बड़ी भावना श्रद्धा के साथ सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर भक्त बड़ी भावना के साथ जयकारे लगाते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं, और वो मनवांछित इच्छाएं प्राप्त करते हैं, सुख समृद्धि यहाँ पर प्राप्त करते हैं। पुजारी जी से हम थोड़ा परिचय लेते हैं और मंदिर का एक संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। जय श्री बालाजी के सभी भक्तों को। मैं नारायण स्वामी, डूंगर बालाजी ये सम्मत 1627 में बीकानेर दरबार में बनवाया था। तो उनके साथ ऐसा हुआ कि पहले वो यहाँ किला बनाना चाहते थे, तो उनको बालाजी महाराज का दिष्टाम हुआ, किला मत बनाओ, यहाँ मंदिर बनाओ। उस अगले दिन जब नींव खोदने का काम शुरू किया, तो नींव से हनुमान जी की ये जो दाहिनी तरफ मूर्ति है, वो नींव से मूर्ति निकली दाहिनी तरफ, जो यहाँ पर दाहिनी तरफ। और बीच वाली मूर्ति बीकानेर दरबार ने खुद अपने स्थापित की, और साइड वाली जो मूर्ति है, तीसरी मूर्ति, वो जसवंतगढ़ निवासी तापड़िया है, उन्होंने अपनी तरफ से स्थापित की। इस तरह से 3 मूर्तियां हनुमान जी की वर्तमान में स्थापित है।
बिल्कुल, यहाँ के खास जो कार्यक्रम के बारे में जानकारी बताएं। खास जैसे यहाँ चैत्र में और एक शरद पूर्णिमा में मेला लगता है और दूर दराज से खूब भक्त आते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब है, दिल्ली है, तो दूर दराज से खूब भक्त आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि दिनों दिन जो है श्रद्धालुओं की संख्या और कई गुना बढ़ती ही जा रही है, तो क्या व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से बढ़ाई जा रही है? व्यवस्थाएं जैसे अभी सीढ़ियों का निर्माण हुआ है, हॉल भी खूब बने, उसमें एक हॉल के अंदर 300 या 400 आदमी तक आराम से ठहर सकते हैं। तो यात्रियों के लिए रहने की सुविधा, खाने की और आराम से सब सुविधाएं जैसे। पुजारी परिवार के द्वारा लगातार यहाँ पर भक्तों की श्रद्धा भावना और भक्ति के साथ सभी को दर्शन करवाए जा रहे हैं, पूजा प्रसाद करवाया जा रहा है। भक्त बड़ी श्रद्धा भावना के साथ हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इस मंदिर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी तरह मंदिर के दोनों ओर भी यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई है हनुमान जी महाराज की। बड़ी श्रद्धा भावना के साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में देखिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। बहुत ही गहरी श्रद्धा और भक्ति का स्थान है। यहाँ पर जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो स्वतः ही भक्ति भाव जागृत होने लगता है। हनुमान जी महाराज की श्रद्धा स्वयं ही जागृत होने लगती है। ऐसा दिव्य स्थान यहाँ हनुमान जी महाराज का यह है। स्वयं प्राकट्य हनुमान जी महाराज की मूर्ति यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में ही भगवान शिव का शिवालय यहाँ पर बना हुआ है। भगवान शिव भी विराजमान है, जहाँ भी दर्शन लोग करते हैं। यहाँ पर बैठकर भगवान हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इसी तरह परिक्रमा मार्ग में यह भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ विराजित हैं। और यह है यज्ञ स्थली। लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज के दर्शन करने वाले श्रद्धालु भक्ति के साथ दर्शन करते हैं, तो कई श्रद्धालु आने वाले सभी भक्तों की सेवा करते हैं। इसी तरह से अनेक भंडारे यहाँ पर चल रहे हैं। भक्तों को चूरमा प्रसाद जिमाया जा रहा है। एक ऐसा ही प्रसाद और भंडारे का स्थान जहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद पा रहे हैं। यह भंडारा पडिहारा के दुग्गड़ साहब के द्वारा संचालित है। थोड़ा परिचय बताइए अपना। मेरा नाम राजेंद्र कुमार दुग्गड़ है। पडिहारा से है? पडिहारा से हूँ मैं। तो किस तरह से बाबा में श्रद्धा है आपकी कि यहाँ पर आप भंडारा कर रहे हैं? मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, देवों का ही मतलब आशीर्वाद है कि भाई भंडारा करना है, तो उस हिसाब से कर रहा हूँ और पहला भंडारा कर रहा हूँ। ये पहली बार भंडारा? पहली बार। तो कितना आनंद आ रहा है यहाँ पे? आनंद कितना आ रहा है पूछिए मत। हैं? क्या कह रहे हैं? आनंद बहुत आ रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? शायर दुग्गड़। शायर देवी जी। तो क्या कहेंगे? कहते हैं कि जो धर्म का भाग होता है किसी भी परिवार का, वो स्त्री पक्ष से ही मजबूत होता है, क्योंकि जिस घर की स्त्रियां धर्मात्मा होती हैं वहाँ पर ऐसे धर्म के कार्य होते हैं। नहीं, निष्ठा इनकी ज्यादा है। निष्ठा इनकी ज्यादा है मेरे से। अच्छा, तो ये भंडारा पहली बार कैसे दिमाग में आया करने का? हमारे परिवार में पितर हैं, मेरे साड़ू, उनका आदेश हुआ था कि भाई आपको भंडारा करना है। बिल्कुल। छोटा मोटा जैसे भी करो आप करो, लेकिन आज देख के तो आंखें मतलब चकाचौंधी रह गई। उम्मीद नहीं थी कि भाई इतनी भीड़ होगी। प्रभु के काम प्रभु की इच्छा से ही हो रहे हैं। ये देखिए भक्तों को चूरमा प्रसाद जिमाया जा रहा है और भक्ति के साथ सेवा कर रहे हैं सभी आने वाले भक्तों की। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, तो कुछ भक्तों की सेवा कर रहे हैं। और एक इसी तरह का एक और भंडारा यहाँ पर चल रहा है। आने वाले सभी भक्तों को यहाँ पर प्रसाद जिमाया जा रहा है और भक्तों की सेवा कर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लिया जा रहा है। और ये जो भंडारा चल रहा है ये गोठड़िया परिवार सुजानगढ़ के द्वारा है, जो कि खुद असीम भक्ति हनुमान जी महाराज में रखते हैं। और विनोद जी और उनका परिवार सदैव पूजा में यहाँ पर तत्पर रहता है और अनेक सहयोग कार्य भी यहाँ पर किए हुए हैं। ऐसे जो यहाँ का सड़क मार्ग है वो भी गोठड़िया परिवार द्वारा यहाँ पर निर्मित है। डूंगर बालाजी का गोठड़िया परिवार के द्वारा जो ये भंडारा चल रहा है, जीवन जी यहाँ पर मौजूद हैं। जीवन जी क्या कहेंगे
इस भंडारे कितने समय से चल रहा है ये आपका? ये हम लोग का 5 साल से चल रहा है। 5 साल से हर साल हनुमान जयंती और हनुमान 2 बार होता है साल में। शरद पूर्णिमा। हाँ, शरद पूर्णिमा। तो कितनी संख्या में जैसे श्रद्धालु आते हैं? यहाँ होते हैं 2000-3000 आदमी हो जितने भी आए, जितने भी आए उसको सबको भंडारा खिलाते हैं हम लोग। तो किस तरह का अनुभव होता है ये बताएं जरा कि जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भक्तों की सेवा करते हैं हम लोग तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है इसमें। बिल्कुल, बहुत आनंद आता है और हनुमान जी महाराज की कृपा से सब काम होता है। तो यहाँ पर बड़ी भावना श्रद्धा के साथ भोग ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। जहाँ आप हनुमान जी महाराज की भक्ति यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का भी एक अद्भुत नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि यह ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से सुंदर पहाड़ों के और प्रकृति के ऐसे सुंदर दिव्य नज़ारे भी यहाँ से देखकर आनंदित हो सकते हैं। और ये मार्ग जो सुजानगढ़ की तरफ से डूंगर बालाजी धाम की तरफ आता है, श्रद्धालु लगातार दिन भर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जय बाबा। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचकर घर बनाते हैं जिन्हें घर की कामना होती है। यहाँ पर मंदिर दर्शनों के साथ साथ सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद यहाँ से लिया जा सकता है। दूर दूर के खूबसूरत नज़ारे यहाँ से साफ दिखाई देते हैं। सुंदर पर्वतों के बीच और एक रोमांचक एहसास यहाँ पर होता है। गाड़ियाँ लेकर भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। भक्त यहाँ पर दर्शनों के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब, मलोट मंडी, पंजाब से आए हैं। पंजाब से। तो इतनी दूर से यहाँ पर किस तरह से बालाजी का? बाबा जी की मर्जी होगी, बुला ली तो आगे, बस बुला लिए तो आगे। हमारी ताकत थोड़ी है कोई। हाँ, तो पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ जी। तो अभी दर्शन करने वाले हैं। हाँ, क्या बालाजी से अरदास होगी? उसकी मर्जी है, उसके ऊपर कर देंगे जो मर्जी करे। हम तो बड़े हैं, हमारी नहीं चलेगी। बिल्कुल, बालाजी सब भला करेंगे। और आप कहाँ से आए सर? मैं सुजानगढ़ से आया हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुजानगढ़ से। डॉक्टर सुरेंद्र मोहन जांगीर। जितने भी यहाँ पर भक्तजन आए हैं, आज हनुमान जी का यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है डूंगर बालाजी गोपालपुरा द्रोणांचल में। आप सबका यहाँ पर हार्दिक। तो यहाँ पर लंबे समय से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं बाल्यकाल से ही बालाजी भगवान की भक्ति में लीन हूँ और मैं इन्हीं की भक्ति के लिए यहाँ पर 24 घंटे मैंने मेरा फार्म हाउस बनाया है, उसमें भी मैं भगवान की भक्ति करता रहता हूँ। और भगवान ने अपने क्षेत्र में कांकड़ में मुझे स्थान दिया, इसके लिए मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा। और सभी भक्तजनों से यही कहना चाहता हूँ कि इनके जो शरण में आ गया संकट मोचन में, उसका बेड़ा पार हो गया। करो भक्ति और इसी से जीवन की नैया पार लगेगी। जय श्री बालाजी की, जय सिया राम। बालाजी महाराज के, हनुमान जी महाराज के भक्तों को यहाँ पर जगह जगह भंडारा और प्रसाद करवाया जाता है। और इसी तरह यहाँ पर एक और भंडारा चल रहा है जहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद भोजन करवाया जा रहा है। जहाँ बड़ी श्रद्धा भावना और भक्ति के साथ दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो कुछ भक्त यहाँ पर भक्तों की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक ऐसी सेवा का कार्य यहाँ पर भंडारा चल रहा है। थोड़ा परिचय उनसे भी लेते हैं। थोड़ा परिचय बताएं पहले। ये बाबा भले करे के नाम से भंडारा चल रहा है और मैं तो बालाजी के चरणों का दास हूँ और उन्हीं की कृपा से भंडारा 20 साल से चल रहा है। और इस युग में यदि साक्षात यदि कोई धर्म मानता है कि कौन देवता है, तो सबके आशीर्वाद प्राप्त देवता बालाजी महाराज हैं। जो इनको याद करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, किसी बात की कमी नहीं रहती। ये उदाहरण है कि ये 31वां भंडारा चल रहा है। कोई आता है, कोई जाता है, कोई खाता है। यहाँ पर सब समुद्र की तरह अन्नपूर्णा का भंडार भरा है। इसलिए जय श्री बालाजी की, बालाजी को याद रखें। देखिए, भक्तों की सेवा की जा रही है, प्रसाद उनको खिलाया जा रहा है। इसी तरह जगह जगह भंडारे यहाँ पर डूंगर बालाजी धाम में चल रहे हैं। भक्तों की सेवा कर रहे हैं। जय श्री राम। बालाजी महाराज के, हनुमान जी महाराज के जयकारों के साथ भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम बिदासर से। बिदासर से। तो दर्शन कर लिया आपने? यस सर, कर लिए। कि कैसा लगता है दर्शन करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पहली बार या बार बार? बार बार। बार बार। आज क्या मांगा भगवान से?
यही शिक्षा के बारे में भविष्य सुनहरा हो। भविष्य सुनहरा हो। और मंदिर के यहाँ नीचे ही अंजनी माता का यह मंदिर है, जहाँ भी हनुमान जी महाराज का मंदिर होता है, हनुमान जी महाराज की माता जी का अंजनी माता का मंदिर भी होता है। हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर ये विशेष कार्यक्रम श्री डूंगर बालाजी धाम से, जहाँ पर हनुमान जी महाराज की स्वयं प्राकट्य प्रतिमा है और यहाँ के दर्शनों के चमत्कार लोगों ने यहाँ पर साफ महसूस किए हैं। पहाड़ों पर सैकड़ों फीट की है ऊंचाई पर सीढ़ी मार्ग और सड़क मार्ग दोनों से ही यहाँ पर आया जा सकता है और हनुमान जी महाराज की दिव्य श्रद्धा और भक्ति का यह स्थान है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो हर वर्ष यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। ऐसी श्रद्धा और भक्ति का केंद्र यह है डूंगर बालाजी धाम से ये विशेष कार्यक्रम। मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।